राम राम दोस्तों। मार्केट में आज आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। सीधा सीधा जो पैटर्न में मार्केट मूव कर रहा था, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, एक पैरेलल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा था। ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया है। उम्मीद है सभी ने पकड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे काफी सेटअप बने हैं। पहले सेटअप की अगर हम बात करें, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिला है, वो भी फर्स्ट कैंडल के साथ। मैं अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 25 को ऑब्जर्व करो, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, और फिर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन के पास गया और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के आपको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी किया, और मार्केट ने फिर उसके बाद आपको एक मोमेंटम दिया। काफी बेहतरीन आपको यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, और मार्केट ने 52,000 का भी आपको ब्रेकआउट दिया। क्योंकि हम डिस्कशन क्या कर रहे थे, हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि अगर 52,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब 52,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो उसे रिटेस्ट करने भी आया, इवन फाइट भी चली। भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक साइडवेज मोमेंटम रहा, कोई खास मोमेंटम नहीं रहा। तो यहाँ पे बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आए, सेलर्स चाह रहे थे कि नेगेटिव मोमेंटम आए, लेकिन हमारे लिए कंडीशन क्या थी कि मार्केट 52,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे। तो मार्केट ने 52,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन किया है और आपको एक बेहतरीन सा मोमेंटम भी बना के दिया है। इनका भी हम डिस्कशन करेंगे, लॉजिक पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सिनेरियोज को समझते हैं। जैसे कि हमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को समझना जरूरी है, क्योंकि मंथ का एंड आ रहा है। तो इसलिए एक बार 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ रही है। इस मंथ में इतना फ्लक्चुएशन क्यों आया? रिजल्ट के कारण, इलेक्शन के कारण, जो भी आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। जब जब इस तरह की बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है, पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली है, मार्केट ने क्या रिएक्शन दिए हैं वो हमें ऑब्जर्व करने जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे भी आपको एक पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली। ध्यान रखना, ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, यानी कि हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पे भी आप देखेंगे एक पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, लेकिन फिर मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट आया था और मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया था। यहां पे देखो, आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, एक अगले मंथ रिट्रेसमेंट आया था, फिर मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया था। और देखो, आपको यहां पे देखो एक पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला था। इसे चार्ट रीडिंग कहते हैं। भाई आप पिछले सिनेरियोज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब जब आपको बुलिश कैंडल देखने को मिली है, कितनी बार मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, कितनी बार रिट्रेसमेंट दिया है। इस तरह के सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। हम सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं करें, प्राइस एक्शन को भी समझें। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन करें, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हायर हाई और हायर लो। ये हायर लो, इस तरह का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। फिलहाल मार्केट एक हायर हाई बना चुका है। अगर मार्केट इसी सिचुएशन को फॉलो करता है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देगी कि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ दिखाई देगी आपको। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता है तो इसका मतलब मार्केट यहां से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज है, तो उस सिचुएशन पे रिट्रेसमेंट की भी पॉसिबिलिटीज है। तो रिट्रेसमेंट में आप क्या ध्यान रखेंगे? नीचे की जो ट्रेंड लाइन है आप उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि फिर अगर मार्केट इसी सिचुएशन को फॉलो कर रहा है हायर हाई के फॉर्मेशन में, जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे, एक ट्रेंड लाइन आपके लिए यहां पे भी थी, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकता है मार्केट से रिटेस्ट करने आए और यहीं से आपको एक मोमेंटम दिखा दे। तो इसलिए आप खास नजर रखेंगे, क्योंकि अगर वापस मोमेंटम आता है तो ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। ध्यान ये रखना कि हमने जो ये ऑब्जर्वेशन किया है, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाके किया है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस मंथ का एंड होने वाला है जल्दी, कुछ दिनों बाद, और नेक्स्ट मंथ की शुरुआत होने वाली है। तो इसलिए कैंडल पे नजर डालनी जरूरी है कि कैसी कैंडल बन रही है। इनडिसीजन कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, बियरिश कैंडल बन रही है, डोजी बन रही है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, किसी रेजिस्टेंस जोन के पास है या किसी सपोर्ट जोन के पास है, किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है या किसी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया है। क्या सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट की है, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके आप एक हल्का सा डिसीजन बना लेते हैं, या एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंटम में क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अब आइए इसे एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, और हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है? 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे कि मार्केट एक रेंज में था और काफी बेहतरीन बुलिश कैंडल हमें दिखाई दे रही है, और मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 52,000 का राउंड लेवल। ये हमारे लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, क्योंकि हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की थ्रेट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी सिनेरियो में ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहां तक चीजें ऑब्जर्व होगी। अगर आप यहां से भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी आपको यहां पे ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इवन मार्केट ने इसे रिटेस्ट भी किया है, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है। मैं इस ब्रेकआउट को काफी अच्छा ब्रेकआउट मानता हूं कि मार्केट जब रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे, या फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है एक बार वापस आ जाए उसे रिटेस्ट करने, और फिर मार्केट एक मोमेंटम प्राइस एक्शन बनाते हुए मोमेंटम दे, ये पर्सनली मुझे काफी पसंद है। जो सीधे ब्रेकआउट होते चले जाते हैं वहां पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाता है। तो यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट देने से पहले टाइम स्पेंड किया है। अब देखना यह है कि वापस आके इसे रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना के मोमेंटम दिखाता है या फिर सीधे ही निकल जाता है। इस सिचुएशन को हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्जर्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं लॉजिक की तरफ, क्योंकि लॉजिक को भी समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, जिससे कि आप मार्केट में क्या क्या गलती कर सकते हैं उन पॉसिबिलिटीज को अच्छी तरीके से सीख सके। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। चलो सीधा पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके चलता हूं, वहां पे डिस्कशन करेंगे। पहले ये सिचुएशन देखो, यहां पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। मैंने 4 पैटर्न आपको बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और पैरेलल पैटर्न। आपको यहां पे पैरेलल पैटर्न दिखाई दे रहा था, मार्केट एक रेंज में फॉर्म कर रहा था। अब यहां पे ध्यान देंगे, कल के दिन मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा था,
और आज के दिन मार्केट ने क्या क्रिएट किया, मार्केट ने पहली ही कैंडल में, हमारा एक सेटअप भी है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, लेकिन इसमें एक रूल नंबर 2 भी है। रूल नंबर 2 क्या है, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो एंट्री को अवॉइड करना है। हालांकि किसी ने यहीं से भी काम किया होगा, मोमेंटम मिला होगा, लेकिन फिर भी हम रूल नंबर 2 को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था 52,000। कल हमने डिस्कशन किया था कि जब तक 52,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, आपको एक मोमेंटम नहीं मिल सकता या आपको एग्रेसिवली प्लान नहीं करना चाहिए। और मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड करके आपको ब्रेकआउट दिया है। ये मोमेंटम काफी बेहतरीन था आपके लिए और मार्केट में सिचुएशन भी काफी बेहतरीन आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी। लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक में ज्यादा कुछ नहीं है। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, राउंड लेवल का ब्रेकआउट मिला है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है। अगर आप मेरा सेटअप सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। आज रात 12 बजे के बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो या एप्पल यूजर हो, दोनों के लिए लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप जाके मेरे सेटअप्स और स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, 12 बजे के बाद मैं 75% के ऑफर को खत्म कर दूंगा। आइए अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि हमारा नया हाई लग चुका है, तो इसलिए हमें क्या जरूरत है, नए फिब रिट्रेसमेंट की जरूरत है हमें। तो यहां पे मैं फिबोनाची लगा लेता हूं, ओके, लो से हाई तक, राइट। अब काफी लोग कहेंगे कि हम यहां से क्यों लगा रहे हैं। देखो दोस्त, ये एक लो बना था भाई, लगाने को तो हम यहां से भी लगा सकते हैं कि भाई मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करके एक मोमेंटम दिया है, लेकिन मैं बिल्कुल लो से लगा रहा हूं जो इस मंथ के एंड में लगा है। उसका भी मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। सवाल पूछ लूं। कल काफी लोगों ने सही जवाब दिए, मुझे काफी खुशी हुई कमेंट पढ़ के, जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं कि आप वाकई में ही लर्निंग कर रहे हैं, आप जो यहां पे टाइम दे रहे हैं। तो आज के सवाल को भी ध्यान से सुनो और ईमानदारी से कमेंट करना। ये क्या हो गया आपका, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में ही है, ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका 0.236 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक राउंड लेवल 51,162 के अराउंड। इस बीच कितने सपोर्ट है अगर मार्केट रिवर्स करता है तो? जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो जो जो भी दिखाई दे रहा है आपको, फिर मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। जो जो भी दिखाई दे रहा है ईमानदारी से कमेंट करना है। इस बीच आपके लिए कितने सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मुझे ईमानदारी से बताना। कर दिया सभी ने कमेंट? आइए अब देखते हैं कितने सही हो या कितने गलत हो, ठीक है। मेरे से कोई मिस हो जाए कि आपने सपोर्ट नहीं बताया तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज, अगर मार्केट रिवर्स आता है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है, 52,000 का राउंड लेवल, ठीक है। दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है, ये जो पैरेलल पैटर्न हमारा बन रहा था भाई, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था और हम जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका जो ये रेजिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, ये सपोर्ट की तरह करेगा। तीसरा सपोर्ट, हालांकि यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमने 52,000 का राउंड लेवल ले लिया। तीसरा सपोर्ट क्या है, प्रीवियस डे लो दिखाई दे गया, ठीक है। चौथा सपोर्ट जोन क्या है, ये जो पैरेलल पैटर्न बना था, जो नीचे का ये सपोर्ट जोन है, ये आपके लिए सपोर्ट है। और यहीं पे हमारा 0.236 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है, जो कि 51,162। कितने लोगों ने सही ऑब्जर्वेशन किया? क्योंकि काफी लोग ये भूल जाते हैं कि मार्केट में गिरावट आई, यहां से सपोर्ट लेके क्यों बाउंस कर गया। अब उन्हें आइडिया रहेगा कि मार्केट जिन जिन रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देते हुए आगे बढ़ रहा है, वे उसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेंगे। क्योंकि हम सिंपल सा एक प्राइस एक्शन जानते हैं, अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है, तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी। आइए अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस डे हाई आपके लिए और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों ही पास में है, तो हमें चाहिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर रहेगा, तो आपके यहाँ पे सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। नहीं जानते तो 75% ऑफ चल रहा है, रात के 12 बजे के बाद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि कल के दिन सुबह तक हम इसे खत्म कर देंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 53,000 का एक राउंड लेवल है। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, आप पूरा इसी पे फोकस करेंगे। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, ऐसे रिवर्सल बन रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट दिया, जैसे यहां पे भी 52,000 के पास मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, इसे रिटेस्ट किया, आपको दोबारा से एंट्री का मौका दिया, प्राइस एक्शन मार्केट ने क्रिएट किया, तो वही पॉसिबिलिटीज आपको यहां पे देखनी है। रिवर्सल बनता है, कोई बियरिश चार्ट पैटर्न दिख जाए, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए, आप उन चीजों पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है कि आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे रहेगा और प्रीवियस डे हाई से तो नीचे है, दोनों पास में है। तो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है, यहीं पे 52,000 के राउंड लेवल के पास। समझ में आ गया? उसके नीचे मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रीवियस डे लो है, ये पैटर्न वाला है, फिर आपके लिए ये पैटर्न वाला लो है, और यहीं पे 0.236 का राउंड लेवल भी है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे रहा है, दोनों पास में है। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 53,000 का राउंड लेवल ही बनेगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल मारता है तो आपको ये देखना पड़ेगा ट्रेडिंग डे लो आपका कहां बन रहा है। अगर वो प्रीवियस डे हाई के पास ही बन रहा है तो फिर आप तीनों का ब्रेकडाउन होने देंगे, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन होने देना, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन होने देना और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन होना, तभी नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना, उससे पहले मत करना। क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल गया, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलेगा तो उसकी सपोर्ट की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अगर आपको 100 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है और मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगा, फिर आपके लिए यही जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा, यानी कि 52,000 के अराउंड। लेकिन अगर मार्केट ने वहीं पे टाइम स्पेंड करके बाउंस करने की कोशिश करी तो सिर्फ स्कैल्पिंग पे आपको फोकस करना चाहिए, कुछ एग्रेसिवली आपको प्लान नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।